जो है परीक्षा को लेकर है और जो युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। देखिए एनटीए ने 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा रद्द होने की वजह से जो है परीक्षा रद्द होने की वजह ये बताई जा रही है कि पेपर लीक हुआ और गैस पेपर विवाद जो है इसको लगातार बताया जा रहा है। बिल्कुल कोमल, ये अपने आप में एक बहुत जी। बड़ी खबर है। उसको लेकर इतने ज्यादा प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारी चाहे कोई भी पार्टी की बात करो, एनएसयूआई की पार्टी वहां पर पहुंची है और एकाएक करके वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है, क्योंकि यहां पर लाखों लोगों की बात है, लाखों बच्चों की बात है। यहां पर तस्वीरों में साफ तरीके से समझा जा सकता है कि कैसे यहां पर नीट की तैयारी लोग करते हैं, डॉक्टर का सपना अपने जो है मन में लेकर चलते हैं, अपने दिल में लेकर चलते हैं। और उसके बाद अगर ऐसी खबरें आती हैं कि भैया जो है आपका एग्जाम जो है, आपका जो पेपर है वो लीक हो चुका है, अब आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी, तो ये अपने आप में उन छात्रों को, उन बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका दे जाता है। अब नीट के एग्जाम की बात करें हम कोमल, वो तो चलिए रद्द हुआ ही, लेकिन यहां पर जो है काफी ज्यादा उस पर राजनीतिक बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर लगातार जो है परीक्षा रद्द होने का मुद्दा सामने आ रहा है अंकुर, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि बार बार जो है ये पेपर लीक कैसे हो जाता है। देखिए कोमल, यहाँ पर सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि पेपर लीक करने वाले कुछ अंदर के लोग भी हो सकते हैं और कुछ बाहर के लोग भी हो सकते हैं, और इनकी आपस की साठगांठ हो सकती है। चंद रुपया या फिर कुछ लाख रुपयों की बात करें, उन्हीं लाख रुपयों में ये लोग अपना जमीर बेच देते हैं और जमीर के साथ साथ ये लोग उस पेपर को भी बेच देते हैं। फिर जैसे अगर हम पिछले कुछ उदाहरणों की बात करें तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ने जो है वो पेपर को खरीद लेते हैं, उस एग्जाम को खरीद लेते हैं और अपने छात्रों को बांट देते हैं, और उसी बंटवारे की वजह से ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये एक तरीके से रद्द होना जरूरी भी है। देखिए करीब 22 लाख छात्रों ने इस साल जो है नीट यूजी परीक्षा दी थी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और नई परीक्षा की तारीख जल्द जो है वो जारी कर दी जाएगी वेबसाइट पर, और दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर जो है कोमल, नया रजिस्ट्रेशन तो क्यों ही करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं एनटीए की है, कहीं ना कहीं गलती जो है इस पूरे संस्थान की है जो एग्जाम करवा रहा है, जो पेपर करवा रहा है। उन छात्रों की क्या गलती जो अपना दिल से तैयारी करके आ रहे हैं, जिनके सपने हैं डॉक्टर बनने का, जिनको माँ बाप को अपने गर्व महसूस कराना है, इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन तो चलिए दोबारा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कह रहा था यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो चलिए बात की बात है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम कराना दोबारा इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन छात्रों ने दिन रात एक करके पढ़ाई करी थी और जिन छात्रों ने सिर्फ पेपर आने के बाद एक रात में सारे जवाबों को रट लिया और अगले दिन जाके जो है अपने आंसर शीट में लिख लिया, तो कहीं ना कहीं उनके साथ तो नाइंसाफी थी। इसलिए ये दोबारा जो है एग्जाम कराया जाएगा ताकि जो पहले वाले छात्र थे, जो दिन रात मेहनत करके, जो दिन रात एक करके अपना पढ़ाई करते थे और अपनी उन्होंने पेपर की तैयारी की, ताकि उनके साथ नाइंसाफी ना हो। देखिए कहीं ना कहीं हमको सवाल यही खड़ा होता है कि बार बार जो है युवाओं के भविष्य के साथ जो है यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है कि परीक्षा पेपर जो है नीट पेपर यहाँ पर लीक हो गया है, लाखों युवाओं ने यहाँ पर जो है परीक्षा दी थी, उनकी भविष्य पर सवाल अब खड़े हो गए हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मेहनत करके एक परीक्षा दी जिसके लिए उन्होंने इतना ज्यादा इंतजार करा, और अब स्टूडेंट के भविष्य के साथ यहाँ पर जो है खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है लाखों युवा किस तरीके से यहाँ पर वो करते हैं, पढ़ाई की अपनी तैयारी करते हैं, अपना एक सपना पूरा करने का जो है सपना देखते हैं एक, और उसके बाद जो है ऐसी खबरें लगातार सामने आती है, तो कहीं ना कहीं जो युवाओं के लिए एक चिंता का विषय तो है और अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर बार बार जो है ऐसा क्यों होता है। देखिए कोमल, नीट एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत अहम एग्ज़ाम है। अगर हम बात करें आईएएस के एग्ज़ाम की, हम किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बात करें, चलिए उसमें तो पेपर लीक कराना मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस एग्ज़ाम की बात करें या नीट एग्ज़ाम की बात करें, इन सारी चीज़ों में जो है पेपर लीक बड़ी आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो छात्र होते हैं, जो युवा होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो भारी मात्रा में आते हैं। यानी ये लगा लीजिए जितनी सीटें होती हैं, जितनी वैकेंट सीटें होती हैं, जितनी खाली सीटें होती हैं, उससे कई गुना ज़्यादा तो जो है छात्र रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, पेपर देने पहुंच जाते हैं। और इन्हीं टक्कर को देखकर जो है जो दलाल होते हैं,
जो ये एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर बेचते हैं, इनको मौका मिल जाता है, क्योंकि लोग मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाते हैं। जो अमीर घर के लोग होते हैं वो, भैया हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हमारे बच्चे को ये बनाना है, फलाना बनाना है, आप इतने पैसे ले लो, हमें क्वेश्चन पेपर दे दो, आना यही क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो यहाँ पर जो है बोलियां लगनी जो है कोमल शुरू हो जाती है, और जितना ज्यादा दाम मिलेगा उसी तरफ झुकाव बढ़ता चला और जाएगा। देखिए, हमको कहीं ना कहीं चंद पैसों के लिए यहाँ लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खेला जाता है। बिल्कुल, साफ तौर पर आपकी ये बात सही है कि चंद पैसों के लिए लाखों युवाओं के जज्बात के साथ खेला जाता है, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर जो है वो अपने पेट को देखता है, अपनी रोजी रोटी को देखता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी से बढ़कर अपने लालच को सबसे ऊपर रख लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उन मासूम बच्चों का क्या, जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक ही सपना सजाया होता है। जैसे यहाँ पर नीट की हम बात करें, कितने ऐसे युवा बच्चे थे जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना अपने मन में सजाया था, अपने दिल में सजाया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है पेपर लीक करा दिया जाता है। इसीलिए एनटीए ये फैसला लेता है कि अब दोबारा से छात्रों को एग्जाम देना होगा। देखिए, यहाँ पर लगातार पुलिस भी जो है वो कार्रवाई कर रही है, और अब पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। राजस्थान में अब तक जो है 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, अंकुर। बिल्कुल, और यहाँ पर इससे ज्यादा भी आंकड़े हो सकते हैं कोमल। हिरासत की हम बात करें तो इससे भी ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दो लोगों का काम नहीं है, ये पूरी चेन बनती चली जाती है, ये पूरा नेटवर्क बनता चला जाता है। यहाँ पर एक दो लोगों को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद जो है पूरा लिंक खुलता चला जाता है। 45 लोगों की आपने बात करी कि 45 लोगों को जो है हिरासत में ले लिया गया है। उम्मीद है कि और ज्यादा बड़े जो है ये आंकड़े निकल कर आएंगे, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। नीट में गड़बड़ी एक बहुत बड़ा मामला है, और ये एनटीए पे लगातार सवाल उठाता है। देखिए, इसमें जो है शक लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, और पहला शक जो है वो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने पर हो रहा है, और दूसरा शक जो है वो सेट करने वाले जो है नेटवर्क पर जताया जा रहा है। इस विवाद के बाद जो है परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और एनटीए ने कहा है कि निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया है, अंकुर। बिल्कुल कोमल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। साफ तरीके से कहा जा सकता है कि नीट यूजी पे काफी लोगों की इस वक्त नजर है, खास तौर पर उन छात्रों की और उन छात्रों के माता पिताओं की जिन्होंने काफी ज्यादा उम्मीद इस एग्जाम से लगा रखी थी।